हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए आइए अपन देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति, मतलब कि त्रिकोणमिति का परिचय है। इसमें हम लोग बिल्कुल एक ओवरव्यू देखते हैं। आज अपन क्या करते हैं, इसका मतलब कि रिवीजन तौर पे, क्योंकि एग्जाम आपके पास में है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी एक रिवीजन के टाइप से हम लोग देख ले रहे हैं कि त्रिकोणमिति में आपको क्या क्या पढ़ना है। मान के चलो चैप्टर नंबर 8 की बात करें अपन त्रिकोणमिति की, तो आपको पता होना चाहिए पहले नंबर सीरियल टी से बिल्कुल एक एक करके देखते हैं अपन। जल्दी, छोटी सी वीडियो है, ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी। फर्स्ट नंबर आपको पता है, पहले नंबर पर आपको साइन थीटा, फिर सेकंड नंबर पर आपको बात करना है कॉस थीटा, थर्ड नंबर पर बात करेंगे अपन टेन थीटा, फिर फोर्थ नंबर पर बात करते हैं अपन कॉट थीटा, ठीक है, और फिफ्थ नंबर पर बात करेंगे हम सेक थीटा, और आखिरी में हम लोग देखेंगे कि जो कोसेक थीटा, ठीक है। ये त्रिकोणमिति है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों का मापन, है ना। यहाँ पर क्या होता है, तीन कोणों का मापन, और वो कोण कैसे होना चाहिए, आपका त्रिभुज है वो कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज की बात होगी। जब भी यहाँ पर बात होगी त्रिकोणमिति में, हम लोग समकोण त्रिभुज पर ही चर्चा करेंगे ओनली, बस। तो समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। चलिए आइए, ये समकोण त्रिभुज है, मान के चलो ए बी सी, मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसका यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, और ये वाली भुजा, सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है, समकोण त्रिभुज की भुजा का नाम क्या होता है, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनियस, एच भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये भुजा क्या है, लंब। कब, जब यदि आपका थीटा यानी कि एंगल थीटा यहाँ पर है तो इसको बोलेंगे हम लंब, है ना। और बाकी जो नीचे वाली भुजा होगी उसको क्या बोलते हैं, आधार, यानी कि बेस भी बोल सकते हैं इसको, और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं आप पी, है ना। तो कर्ण, लंब, आधार, है ना, ये तीनों भुजा रहती है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग जब भी त्रिकोणमिति जो ये है ना, इसमें एक अनुपात निकालना होता है। जैसे मान के चलो साइन थीटा है, कॉस थीटा, टेन थीटा, और कॉट, सेक और कॉसेक। हमारे पास 6 अनुपात हैं, 6 अनुपातों की हम लोग बात करते हैं। कि मान के चलिए मेरे पास साइन थीटा की बात करें तो ये क्या होता है, ये साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात है, उसको क्या बोलेंगे हम, साइन थीटा नाम दिया गया, मान के चलो। और इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक होती है जो आप लोग सबको पता होगी, है ना, लाल बटे कक्का, है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये छोटी सी आपको एक ट्रिक है, लाल बटे कक्का, यानी कि लाल यानी कि सबसे पहले नंबर, फर्स्ट नंबर पर साइन थीटा यानी कि एल बटे के, है ना। साइन थीटा यानी कि एल बटे के, और एल का मतलब है लंब और के का मतलब है कर्ण, मतलब आपको पता होना चाहिए कि लंब बटे कर्ण हो गया ये साइन थीटा। कॉस थीटा मतलब कि कॉस क्या है, कॉस है आधार और कर्ण का अनुपात, यानी कि यहाँ पर हम बोलेंगे हम A4 क्या हो गया यहाँ पर, आधार बटे के यानी कि कर्ण, है ना। तो ये हो गया आपका कर्ण। टेन थीटा की बात करें तो L बटे A यानी कि लंब बटे आधार, ये क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार। कॉट थीटा की बात करेंगे, देखो ये तीन हो गए साइन कॉस टेन, बाकी ये तीन है इनके उल्टे अपोजिट चलेंगे। जैसे मान के चलिए मेरे पास, अब इसको अपने इधर से चल एल बटे के, ए बटे के, एल बटे के। अब उल्टा बात करें, मतलब कि यदि कॉट थीटा की बात होगी तो क्या हो जाएगी, ए बटे एल, मतलब कि उल्टा, ए बटे एल यानी कि आधार बटे एल यानी कि लंब, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सेक थीटा की, सेक क्या हो जाएगा, ए बटे एल, फिर के बटे ए यानी कि के यानी कि कर्ण, ठीक है। आप देखें के यानी कि कर्ण और ए यानी आधार, कर्ण बटे आधार। फिर हम बात करते हैं कॉसेक थीटा की, कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, है ना, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो ये आपके अनुपात हैं, हम लोग बोलते हैं कि अनुपातों के ये नाम है ना। और आपको पता होगा, यहां से दिख रहा होगा, आप लोगों को हमेशा याद रखना एक चीज कि जो टेन और कॉट है ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। और जो कॉस और सेक है ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, और साइन और सेक, कॉसेक, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। और ये त्रिकोणमिति आप लोगों को, इसमें तीनों भुजाएं हैं, कर्ण, लंब, आधार। तो आप सबको मान के चलो दो भुजाएं दी है, तीसरी भुजा निकालनी है। तो आप सभी को पता है समकोण त्रिभुज में हम लोगों को पाइथागोरस पता होना चाहिए सबसे पहले, है ना। तो आप लोगों को समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए, उसी की पहले नंबर आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि
जो बड़ी भुजा है उसका वर्ग यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। क्यों? क्योंकि हम लोगों को दो भुजाओं का मान गिवन है, तीसरी भुजा निकालेंगे तो कहां से निकालना है? आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से ही निकालना होगी। ठीक है, चलिए हम लोगों ने देखा कि ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपन लोग बात करते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। देखो लंब बटे कर्ण है और साइन किसका उल्टा है? कॉस का। तो आप लोगों के पास एक फॉर्मूला और बन के आएगा। 6 हो गए, 6 के बाद अपन अगला बात करें। मान के चलिए मेरे पास यदि मैं बात करूं कि साइन थीटा की, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा, है ना। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझो जरा। साइन और कोसेक, देखो लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब मतलब उल्टा है ना, अपोजिट। तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक लिख सकते हैं अपन। एक साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक। और यदि बात करूं मैं कोसेक थीटा की, यानी कि कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन हो जाएगा। ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन इसकी कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। यदि हम अगला बात करते हैं कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? देखो कॉस किसका उल्टा है? सेक का। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक। ठीक है, और सेक क्या हो जाएगा? यदि मैं सेक की बात करूंगा तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। बिल्कुल आसान, एक दूसरे का उल्टा। फिर हम लोग बात करते हैं 11 और ये 12, दो और बचे। कौन कौन से बचे? देखो टेन और कॉट, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा की बात करेंगे तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, 1 अपॉन टेन थीटा, है ना। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो आपका जो टेन थीटा होता है और कॉट थीटा होता है ना, इनको देखते हैं अपन, आगे चलते हैं। देखो मान के चलो मेरे पास दो फॉर्मूले आपको और याद करना पड़ेंगे, कौन से हैं जो अपन को जरूरत पड़ेगी इनकी ज्यादा, है ना। देखो मान के चलिए मैं यहाँ पर बात करूं टेन थीटा की, है ना। तो टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये आपको याद करना है कि जो टेन है वो क्या है? साइन और कॉस का अनुपात होता है। और कॉट होता है, अगले फॉर्मूले की बात करें अपन, तो कॉट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा, मतलब कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। ठीक है, क्या आएगा कि टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब उल्टा। देखो एक दूसरे का साइन अपॉन कॉस और ये कॉस अपॉन साइन। ठीक है, कॉट बराबर ये हो जाएगा, है ना। तो कितने फॉर्मूले हो गए थे हम लोगों की? 12। उसके बाद बात कर लेते, ये हो गया अपना 13 और ये 14। ठीक है, अब हमारे पास ओवरऑल ये पूरा रिवीजन हो गया, लेकिन इसमें हमारे पास 3 सर्व समीकरण और बची है ना। 3 सर्व समीकरण और बची हैं, तो आइए उनको देखते हैं अपन। जो 3 सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उनसे आपको क्वेश्चन बनते हैं ना, तो वो आपको पता होना चाहिए तीनों सर्व समीकरण। ठीक है, आइए चलते हैं अपन सर्व समीकरणों की ओर। ठीक है, आइए चलिए अपन आगे देखते हैं अपन। देखो इसके बाद त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की बात और कर लेते हैं जल्दी से रिवीजन के तौर पर, है ना। ये 3 सर्व समीकरण होती हैं। सबसे पहले फर्स्ट सर्व समीकरण, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है आपको, हमेशा लाइफ में भी बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी, है ना। यानी कि क्या होता है ये? साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है वो क्या होता है? 1। ये एक ऐसी सर्व समीकरण, इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी जब भी आप सवाल सॉल्व करोगे। जो आपके सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं, LHS बराबर RHS लाते हैं, उसमें आपको इसकी बहुत ही जरूरत पड़ती है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, चलिए एक और बात करते हैं अपन। सेकंड हो जाएगी आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपके सर्व समीकरण सेकंड हो गई। तीसरी सर्व समीकरण की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है?
कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये 3 सर्वसमीकरण हैं। अब आप देखो जरा, इन तीनों सर्वसमीकरणों से हम लोग 3 और अगली फॉर्मूला बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, यदि मैं साइन थीटा की बात करूंगा, ये कॉस स्क्वायर को उस साइड भी पहुंचा सकते हैं अपन। देखो, आप देख सकते हैं, जैसे मान के चलो मैं इसका बात करूं कि साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं, तो साइन स्क्वायर थीटा तो इधर की इधर बराबर ये 1, और कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब देखो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी भी अपन देख लेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोग। मेन आपको ये 3 याद रखना है, इन तीनों की सहायता से आप 9 फॉर्मूला बना सकते हैं, मतलब है ना। क्योंकि देखो, अब साइन स्क्वायर थीटा पूछ रहा हूं मैं, यदि मान लो कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ी मुझे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर उस साइड पहुंच जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, है ना। ये इसको उधर पहुंचा सकते हैं, इसको उधर पहुंचा सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब जरूरत के हिसाब से हम लोग इसको देख सकते हैं। और यहाँ से आप लोग चाहो तो स्क्वायर बैठा सकते हो, जरूरत पड़ी तो आपको, है ना। फॉर्मूले मान लो जरूरत पड़ी आपको, तो यहाँ पर आप साइन थीटा बराबर ये रूट के अंदर लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइए चैप्टर नंबर 8 का, जो 10वीं में हमको इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, मेनली आपको यही ज्यादा जरूरत पड़ती है अभी, तो एग्जाम आने वाले, इसलिए हम लोगों ने एक ओवरव्यू देख लिया चैप्टर नंबर 8 का। आइए फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ्स बाय देवेंद्र सर चैनल, यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा, और वीडियो को शेयर करें, आपके दोस्तों मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक एंड कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आपको आगे आपको किस चैप्टर का रिवीजन करना है वो भी आप जरूर लिखें आप, है ना। ठीक है, थैंक यू।